Good morning student. In previous videos we do our chapter second, the earth our home, and we study the earth is a home of many living beings. हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है खूब सारे लिविंग बींग्स का घर है, यहाँ लिविंग बींग्स रह सकते हैं। इसलिए है बच्चों, अर्थ इज़ द ओनली प्लानट देयर इज़ लाइफ पॉसिबल। अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल। और बच्चों, अर्थ को ब्लू प्लानट के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ। आज हम अर्थ की शेप के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द पीपल ऑफ अर्लियर टाइम्स डिड नॉट नो द एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। पुराने ज़माने के लोग ये नहीं जानते थे कि अर्थ की एक करेक्ट या एग्जैक्ट शेप साइज यानी आकार और आकृति कैसे, ठीक आकार कैसा है, उनको नहीं पता था कि अर्थ का साइज़ क्या है। दे थॉट इट टू बी फ्लैट विथ शार्प एजेस। और वो सोचते थे कि अर्थ क्या है, अर्थ चपटी है, फ्लैट है और इसके किनारे नुकीले हैं। पीपल वर स्केर्ड ऑफ ट्रेवलिंग टू फार ऑफ पैलेस। लोग दूर दूर की यात्राएं करने से, दूर दूर जगहों की यात्रा करने से डरते थे। दे थॉट दैट they would fall off if they went near the edge of the earth। और वो सोचते थे यदि हम अर्थ के एज यानी किनारे के पास गए और हम दूर तक यात्रा हमने करी, किनारे के पास जाने पे हम किनारे से नीचे गिर सकते हैं। अरिस्टोटल ए ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट सेड दैट दी अर्थ वॉज राउंड। महान ग्रीक फिलोसोफर का मीन होता है दार्शनिक, और साइंटिस्ट अरस्तु, उन्होंने बताया था कि अर्थ कैसी है, अर्थ तो राउंड है, गोल है। इट हैज़ नो शार्प एजेस, और इसके कोई किनारे नहीं यानी तीखे किनारे नहीं है। अराउंड 500 ईयर्स एगो, लगभग 500 साल पहले, फर्डिनेंड मैगलन ए पोर्चुगीज सेलियर स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम स्पेन टू स्टडी द शेप ऑफ द अर्थ। लगभग 500 साल पहले की बात है। फर्डिनेंड मैगलन जो कि एक पोर्चुगीज सेलियर था यानी नाविक था, पुर्तगाल का नाविक था, और उसने शुरू की थी अपनी स्टडी, यानी कि उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। क्यों? ताकि वो शेप ऑफ द अर्थ का, पृथ्वी का आकार जान सके। इसकी स्टडी के लिए उसने अपनी स्पेन से अपनी यात्रा शुरू करी थी। लगभग 500 साल पहले फर्डिनेंड मैगलन जो एक पुर्तगाली नाविक था, उसने अर्थ की स्टडी करने के लिए या अर्थ के बारे में जानने के लिए अपनी जर्नी शुरू की थी। और जर्नी शुरू उसने की थी स्पेन से। ही अलोंग विथ इज सेलियर्स सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट। वो मीन्स फर्डिनेंड मैगलन और उसके साथी सेलियर ने स्टार्ट की थी वेस्ट की तरफ, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ अपनी यात्रा शुरू करी थी ताकि वो अर्थ की आकार जान सके। आफ्टर सेलिंग फॉर अबाउट 3 ईयर्स दे रीच द सेम पैलेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। लगभग 3 सालों की यात्रा करने के पश्चात, यानी 3 सालों तक उन्होंने यात्रा करी और उसके बाद में वो सेम वही जगह पहुंच गए थे जहां उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड लाइक ए बॉल। और इस बात से ये साबित हो गया कि अर्थ कैसी है, अर्थ एक गोल है, जैसे कि एक बॉल होती है, गेंद जो होती है, ठीक वैसे ही अपनी अर्थ गोल है। इफ़ यू स्टैंड ऑन द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग एंड लुक अराउंड यू विल सी दैट द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट ए डिस्टेंस। यदि आप किसी बड़ी सी बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें ऐसे लगता है, काफ़ी दूर देखने पे हमें लगता है कि अर्थ और जो स्काई होता है कुछ दूरी पे जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं। द मीटिंग प्लेस वेयर दे सीम टू मीट इज़ कॉल्ड हॉरिजन। और वो जगह जहाँ हमें प्रतीत होता है, हमें लगता है कि अर्थ और स्काई दोनों आपस में मिल रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसको हॉरिजन या क्षितिज कहा जाता है। द मीटिंग पैलेस ऑफ लैंड एंड सीज इज कॉल्ड द कोस्ट। और वह जगह जहाँ पे लैंड और समुद्र आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, बच्चों एक्चुअल में मिलते नहीं है, ऐसे लगता है कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो उसे कहा जाता है कोस्ट। फ्रॉम द कोस्ट वी कैन नोटिस दैट द स्काई एंड सी आल्सो सीम्स टू मीट ए डिस्टेंस। और वहाँ कोस्ट से हमें देखने पर ऐसा लगता है कि स्काई और सी भी आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। कुछ दूरी पे जाने के बाद में ऐसे लगता है कि दोनों आपस में मीटिंग करें, यानी मिलना इनका हो रहा है। दिस मीटिंग पैलेस इज आल्सो कॉल्ड दी हॉरिजन। और इस मीटिंग पैलेस को भी क्या कहते हैं, हॉरिजन। हॉरिजन को हिंदी में कहा जाता है क्षितिज।
एक्चुअली द स्काई नेवर मीट्स द लैंड और सी, वास्तव में स्काई कभी भी लैंड और सी से नहीं मिलता है। इट जस्ट अपीयर्स एज इफ दे आर मीटिंग, ये ऐसे लगता है मात्र कि वापस में मिल रहे हैं, लेकिन वापस में मिलते नहीं है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा था द शेप ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हमने रीड किया था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज आपको एज ए होमवर्क इस चैप्टर को रीड करना है, साथ ही अंडरस्टैंड करना है। कल हम पढ़ेंगे द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो हैव ए नाइस डे।